से शार्दुल शार्दुल ठाकुर तो नो डाउट दोस्तों, जिसने नहीं ये पता है शार्दुल ठाकुर का मैं इतिहास बता रहा हूँ, जिन्होंने हिंदुस्तानी टीम से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी। शार्दुल इरफान लोगी बेस्ट विशेष देतोय आणि पहिली गेंद खराब, नो बॉल अंपायर का इशारा। फ्री हिट की गेंद, सुनहरा मौका होगा बल्लेबाज के लिए। तीन रन भी मिलेंगे क्योंकि 2 रन बल्लेबाज 3 रन मिलेंगे कुल मिलाकर, 2 रन बल्लेबाज के खाते में जाएंगे, जबकि 1 रन एक्स्ट्रा नो के तौर पर। फ्री हिट, शार्दुल की फुल टॉस गेंद थी, आहा यहां पर मिस फील्डिंग हुई, खिलाड़ी को गेंद चकमा देती हुई गई है डीप फाइन लेग क्षेत्र में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है, जमीन को चाटती हुई। 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ, नशिबाचा चौकार आलाय, वेलकम बाउंड्री आई है यहाँ पर। थोड़े से निराश होंगे महादेव, हालांकि बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग हमने इनकी मसला में देखी थी। क्या सबों ने फील्डिंग की थी, क्या बेहतरीन कैच उड़ाए थे, लेकिन आज पहले मुकाबले में मात्र थोड़े से फंबल हुए थे वहां पर खिलाड़ी फील्डर, और जिसके कारण हमने देखा था एक शानदार चौका आया था फवाद के बल्ले से। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज साहिल चोगले, जिनके नाम पर 100 से अधिक रन दर्ज है। हाँ यहाँ पर हाफ ट्रैकर कराने की कोशिश की थी, तेज तर्राज गेंद थी, लेकिन इस बार भी वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद। शार्दुल की आज गेंदबाजी खराब हो रही है, सुधार लाना होगा, अपनी गेंदबाजी में कमबैक करना होगा। हालांकि प्रतिभा इस खिलाड़ी में है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसका कई मर्तबा बेहतरीन गेंदबाजी के द्वारा उसने दर्शन भी दिया है, लेकिन इस बार ओवर पिच गेंद, फवाद ने अपने बाजुओं को खोला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेज दिया गेंद को टाटा बाय बाय करते हुए 6 रनों के लिए। 14 रन, 14 ऑन स्कोर कार्ड, 14 रन और केवल 2 गेंदें हो चुकी है। खराब गेंदबाजी आज यामीन 11 दिगी की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि दिन रात मेहनत करने वाली एक खिलाड़ी है, खूब पसीने बहाते हैं मैदान में। हम कहते हैं कि मैदान मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज पता नहीं शार्दुल को क्या हुआ, लाइन से भटक रहे, वाइड बॉल, नो बॉल। फिर अभी गेंद एक ओवर पिच गेंद दी थी फवाद के लिए, अच्छा स्ट्रोक बनाया था फवाद ने। लगातार टूर्नामेंट में जिस तरह से मेहनत की है, दिन रात एक करके एक अच्छा टूर्नामेंट, यहाँ पर इनके मेहनत के कारण एक सजाया है। वाइड स्टार के तमाम ऑर्गेनाइजर कमेटी ने, इंतज़ामिया कमेटी, हर शोबे में हर चीज़ की बिल्कुल फिक्र करते हुए ये लगातार 2 दिन टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरे हैं। आज आखिरी दिन है, सभी जो वॉलेंटियर्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आज भी आपको अच्छी कामगिरी यहाँ पर करनी है। अच्छा कमबैक यहाँ पर शार्दुल का, गेंद डॉट आई है, स्कोर कार्ड पर रन उतने ही है, 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर इस वक्त जारी है यामीन 11 दिगी के गेंदबाज शार्दुल के द्वारा। दाहिने हाथ से अंपायर के दाहिने जाने से गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फवाद के लिए, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेला, यहाँ पर मिस फील्डिंग, फिर से एक बार दबा खिलाड़ी फंबल, 2 रन मुकामल। कहीं ना कहीं आज मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही है, पता नहीं आज इतने ढीले क्यों ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। हो सकता है नाइट बॉक्स क्रिकेट भी खेला होगा, ये भी एक वजह हो सकती है। खराब गेंद थी ये, फुल टच बॉल, तेज जरूर थी। फवाद अगर बल्ले पर लेते तो यकीनन एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलता, या तो कवर पॉइंट के ऊपर से खेलते
तो भी अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता। बहरहाल यहाँ पर कमबैक किया है शार्दुल ने। आखिरी गेंद 16 रन। फिर से एक मरतबा ओवर पिच गेंद, लेकिन इस मरतबा फटका फंसा है, हवा में गेंद है और खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं करेंगे गलती। पहले विकेट का पतन। महेश ने एक अच्छा कैच लिया। खुद कप्तान भी है, जिम्मेदारी पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। फवाद को आउट करना है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और टीम में एक अक्सर हार्ड हिटर बल्लेबाज के तौर पर इस खिलाड़ी की तरफ देखा जाता है। चौकार षटकार की भाषा बोलने वाला बल्लेबाज। हमने देखा भी एक शानदार चौका, एक छक्का लगाया भी था फवाद ने, लेकिन 16 के स्कोर पर पहला झटका लगा पहली ओवर के इख्तिताम पर। 3 ओवर का ये मुकाबला है। यासीन डावरे अब बीच मैदान पर रवाना होते हुए। कल आखिरी मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी रही थी यासीन की। पहले मैच में महंगे साबित हुए थे, लेकिन कमबैक जरूर किया था। महेश, बॉलर ने महेश यामीन दिगी की तरफ से। महेश भी एक अच्छा गेंदबाज है। फिर उसके बाद अविनाश होगा, जब ज़रूरत पड़ती है तब महादेव भी गेंदबाजी कर लेता है, लेकिन मोस्टली वो युवाओं को मौका देता है, यंगस्टर को मौका देता है, उनको प्रमोट करते रहता है, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि संघर्ष डिगी हो या फिर यामिनी डिगी हो, इनको आगे बढ़ाने का काम फ्यूचर में यही बच्चे कर सकते हैं। तो हर एक सीनियर खिलाड़ी की ये कोशिश होती है। जैसे हमने कल परवेज भाई मुकादम को देखा, छोटे छोटे बच्चे को लेकर वाहिद सरवा सी टीम भी खेली थी, अपनी टीम में भी मौका दिया था, अवेश को दिया था, अब्दुल बारी को दिया था। एक मैच में बी में आप खेले थे, लेकिन गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। इसका थोड़ा सा अफसोस मन में है उनके। धीमी गति की गेंद, फटका फंसा है और साहिल चोगले बैक टू द पवेलियन। ये बहुत ही बड़ा खतरा, ये बहुत ही बड़ा झटका। अगर यूं कहा जाए कि 440 वोल्ट का झटका लगा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। जिस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाए थे वही बल्लेबाज दोस्तों बैक टू द पवेलियन गोल्डन डक का शिकार हुए। खाता तक नहीं खोलने के लिए दिया और शून्याचा चष्मा लावून माघारी परतलाय। अब जा रहे दोस्तों एक लीजेंड क्रिकेटर नदीम चोगले, जिनसे काफी उम्मीदें होगी। डाउखुरा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। शायद आज की युवा पीढ़ी नदीम भाई को नहीं जानती होगी दोस्तों, लेकिन ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेला और अच्छा क्रिकेट खेला है। कई मैदानों पर 8-8, 9-9 छक्के इनके नाम पर दर्ज ही होते थे। फिर कोई भी मैदान हो, अक्सर उस वक्त दोस्तों नदीम भाई के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे। हर एक गेंदबाज उनको गेंदबाजी करने के लिए भी डरता था। ऐसी एक पहचान अपनी टेनिस क्रिकेट में नदीम चोगले ने बनाई थी। बदकिस्मती कि उस वक्त ये यूट्यूब नहीं था, वरना आज भी आप परवेज के कई ऐसे वीडियो आपको देखने ज़रूर मिले होते नदीम के। लो फुटर्स गेंद थी, तेज तर्रार थी, आते ही खड़े खड़े खेला है। बिल्कुल काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, लेकिन 1 रन लेने का मात्र समय था बल्लेबाजों के पास। सिंगल से अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था जब 16 स्कोर था, फिर दूसरा विकेट गिरा साहिल का महेश की पहली गेंद पर 16 के स्कोर पर। अब 17 का खतरा क्या वाहिद स्टार के ऊपर होगा या फिर यामिनी दिघी के ऊपर होगा? किसके सर पर मंडरा रहा है? क्योंकि यासीन डावरे ने भी शानदार बल्लेबाजी की है और इसी वजह से आज टीम में 1 डाउन की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर कप्तान ने रवाना किया है। अच्छी वापसी हो रही है महेश की। पहली गेंद पर सफलता, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल, फिर वापस तीसरी गेंद डॉट। इसको कहते हैं कमबैक। पहली ओवर में जब शार्दुल के 16 रन आए थे तो लोग टीका कर रहे थे, क्या शार्दुल महंगा साबित हो रहा है। परंतु लोकांची तोंड बंद करायची असेल तर या जगामध्ये
आयुष्यामध्ये एकच गोष्ट महत्त्वाची असते, ती म्हणजे आपण केलेला कमबैक। और वो कमबैक यामिनी की टीम के गेंदबाज महेश करा रहे। धीमी गति की गेंद, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड बाहर गई गेंद। ये बिल्कुल सही फैसला आता हुआ अब्दुल गफूर का। 3 दिन लगातार अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली। फिर पया हो या अब्दुल गफूर हो, काफ़ी मेहनत की है। पया एक ऐसा सरवा गांव का एक्सप्रेस, जिसको कहा जाता था सरवा एक्सप्रेस, ओमकार देसाई को जिसने गेंदबाजी की, बड़े बड़े बल्लेबाज जिसके नाम से डरते थे, ऐसा पया इस गांव से ही ताल्लुक कर रखता है। जैसे जैसे इकबाल भाई गांगरेकर एक तेज तर्रार गेंदबाज, ऊंचे कद के, उसी तरह से उनके ही निगरानी में ये गेंदबाज बड़ा था पया, और एक साथ खेले भी थे पया ने और इकबाल भाई गांगरेकर ने, नदीम ने। सभी लीजेंड क्रिकेटर है। लेदर बॉल क्रिकेट भी इन्होंने खेला है। तो ऐसी पुरानी टीम थी जिनके काफ़ी चर्चे हुआ करते थे दक्षिण रायगढ़ में लेदर क्रिकेट में। और यहाँ पर यासीन खेला था, लेकिन दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, परफेक्ट टाइमिंग था, लेकिन उतनी अच्छी कैच नाव काय रुपेश, वाह रुपेश, छान कैच। क्योंकि सूरज की किरण आंखों पर होती है और ऐसी स्थिति में कैच लेना आसान नहीं होता है। और ऐसे ही कैचेस हमने देखे थे मसला के टूर्नामेंट में, जब वो टीम चैंपियन बनी थी, उस वक्त मसला के विरुद्ध भी अच्छी कैचेस लिए गए थे। इसके लिए लगती है मेहनत। अगर आपको कुछ जिंदगी में कोई लक्ष्य को पाना है तो फिर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बगैर आप उस लक्ष्य को नहीं पा सकते, अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल सकते। जिस तरह से आजकल के खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी पे फोकस करते हैं, तो अच्छी फील्डिंग करना चाहिए आपको। अच्छा देखिए स्टीयर किया, बेहतरीन। अल्ताफ ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, मना किया, दूसरा रन मुमकिन नहीं था। 2 सीनियर खिलाड़ी इस वक्त वाहिद स्टार सरवा के बीच मैदान पर। 2026 में अल्ताफ भाई भी 40 में कदम रखने वाले, 40 प्लस में, और मजबूती मिलेंगी श्रीवर्धन की टीम को। और फसी कालोके की निगाह जरूर रहेगी अल्ताफ मुकादम के ऊपर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो महेश ने केवल 3 रन दिए और 3 रन के साथ 2 विकेट भी हासिल किए। और इसी वजह से देखिए, जो पहले ओवर में शार्दुल के अच्छी खासी रन वसूले थे बल्लेबाजों ने, स्पेशली फवाद ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने का काम किया वो गेंदबाज थे महेश। अब अविनाश, उत्कृष्ट गेंदबाज, मॉर्निंग स्टार मसला के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अब वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के निशाने पर है अपने बॉलिंग के। लंबा रनअप है, 15 से 20 कदमों का रनअप, 30 गज के दायरे के बाहर से शुरुआत करेंगे अपनी गेंदबाजी की। और सामने होंगे अल्ताफ। अल्ताफ ने भी बहुत टेनिस क्रिकेट खेला है। इसी टीम में बम्बई के, रायगढ़ के, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से भी इन्होंने खिलाड़ी लाए थे। अहमदनगर हो, पूना हो, केरला हो, हर जगह से इनने खिलाड़ी दक्षिण रायगढ़ में अपनी टीम में वाहिद स्टार में लाए हैं, इनवाइट किए, खिलाए हैं। एक शफी नाम का बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हुआ करता था इनकी टीम में, और इनका क्रिकेट सिर्फ इंडिया तक नहीं तो देश के बाहर कतर में भी इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। कतर एयरवेज में नौकरी की और फिर से एक मरतबा दोस्तों इंडिया में वापसी हुई इनकी। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कतर एयरवेज से उन्हें बिल्कुल कॉल्स आते रहते हैं। उनका जो मुदीर है वो उन्हें फ़ोन करता रहता है कि आप वापस आइए, लेकिन यहाँ पर उनका एक बिज़नेस को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। आप सबको पता होगा कि यहाँ पर अक्सर जो पेशा है वो आम के बागात, और इस वक्त आम के बागात का सीज़न भी है।
हाँ, यहाँ पर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, खोला टाकलेला चेंडू अविनाश का। सिर्फ एक ही रन आया है, 2 रन ही आए हैं पहली 2 गेंदों में। 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर है। अब आखिरी ओवर में आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो आपको आखिरी बचे हुए 4 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। साहिल के आने आउट होने के बाद मात्र टीम पर थोड़ा सा एक प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि साहिल जिसने 100 रन बनाए थे इस प्रतियोगिता में, और नो डाउट साहिल एक अच्छा बल्लेबाज है, कहने की भी आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। निरंतर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कई मैदानों पर की भी है। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर गोल्डन डक का शिकार हुए थे, सीफर पर आउट हुए थे। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, लेकिन इस मरतबा भली बातें जानी थी, बिल्कुल बैकफुट से ही कदम को थोड़ा सा पीछे किया था और फिर बल्ले का फेस खोला था, आड़े बल्ले से खेला। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। 22। अब केवल 2 गेंदें बची है। अब नदीम के ऊपर जिम्मेदारी होगी, नदीम को अपने पुराने फॉर्म में लौटना होगा। 2 गेंदों पर अगर 2 बिग हिट करते हैं तो एक अच्छा लक्ष्य आपको देखने मिलेगा क्या, लेकिन अविनाश 2 बिग हिट मारने का मौका देंगे क्या? उस तरह की लचर गेंदबाजी होगी? ये एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान है। खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। अविनाश भी अपनी लय से भटके थे। इजाफी के तौर पर 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ मात्र स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। 2 गेंदें आना बाकी। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला खिलाड़ी, गेंद के नीचे, लेकिन गेंद, हाँ फिर से एक मरतबा अच्छा क्षेत्र रक्षण देखिए, बैकअप देखिए, वाह बहुत बेहतरीन फील्डिंग। हालांकि एक खिलाड़ी को फंबल करती हुई गेंद दूसरी जानिब निकल गई थी, लेकिन बैकअप देखिए कितनी चतुराई के साथ, तेजी के साथ आए थे उस खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए। और मैदान में एक दूसरे को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, मदद की जरूरत होती है, और वो देखने को मिला यहाँ पर। आखिरी गेंद, 24 रन। आखिरी गेंद पर अब अल्ताफ के बल्ले से क्या बड़ा छक्का देखने को मिलेगा? कल तो लगाया भी था, कल अच्छे कैचेस भी लिए थे। हल लीजिए, जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, कल भी ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि आरिफ को यहाँ पर इनाम घोषित किया गया था मौजम भाई दलवी की तरफ से, और आरिफ के हाथों में क्या चाहिए थी। आज मैं कह रहा था कि अल्ताफ के आखिरी गेंद पर छक्का लगाएगा, और अल्ताफ ने छक्का लगाया। तो इस छक्के के साथ 30 रन। अब 31 रनों की जीत का लक्ष्य होगा। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी है महादेव, महेश, अविनाश, शार्दुल, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम में। यामीन 11 दिघी की टीम में, और एक बड़ी टूर्नामेंट जीती है तो आत्मविश्वास नो डाउट बढ़ गया होगा। और काफ़ी मेहनती है खिलाड़ी है, बच्चे है। हालांकि नदीम भाई को तो ज़्यादा मौका नहीं मिलता प्रैक्टिस वगैरह करने का। अब्दुल बारी अपने काम में बिजी रहते, जिम्मेदारियां हैं, अल्ताफ के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बच्चों ने अब अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए। स्पेशली अगर बात की जाए तो फिर यासीन से उम्मीद होगी, अवैध से उम्मीद होगी, अरबाज से, स्पेशली कल के हैट्रिक गेंदबाज। अब जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। फिर मुजम्मिल है, मुदो है, फवाद है, राजपुरी टीम के कप्तान बूम बूम, और श्रीवर्धन के कप्तान सुफियान रॉकी या मुस्तकीम हुर्जुक भाई, मुस्तकीम हुर्जुक, साबिर शेख है, क्या बात है, साबिर, मुबीन सब होंगे शायद, अरबाज,
साबिर शेख को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि इन दिनों अच्छा फॉर्म में भी है। जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहे उसके ऊपर सीनियर खिलाड़ी मुस्तकिम भाई। एक बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, लीजेंड क्रिकेटर है। मुस्तकिम भाई का एक्शन बहुत ही प्यारा लगता है हमें। हाई आर्म एक्शन, उनका अंदाज, उनका गेंद का स्टार्ट करना, उनका रिलीज करने का गेंद का अंदाज बहुत ही प्यारा है। राजपुरी, राजपुरी के कप्तान आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर साबिर शेख श्रीवर्धन टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है और राजपुरी की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अब आ जाइए। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। एक तरफ अयमन अरब, जैद फ़हीम तेज़ तर्रार गेंदबाज, तो दूसरी तरफ सुफियान रॉकी और मुस्तकिम भाई हुर्जुक बेहतरीन गेंदबाज। उनके गेंदबाजी का अंदाज बहुत ही निराला होता है दोस्तों। बेहतरीन गेंदबाजी का एक्शन, साइड ऑन आर्म एक्शन देखने को मिलता है। रेंज ऑफ मोशन भी उनको अच्छी मिलती है। जब हाई आर्म एक्शन होता है तो उसको फिर मोशन भी अच्छी मिलती है। नीचे से करेंगे तो थोड़ा सा कम मोशन मिलता है, और नीचे से अगर हाथ से आप गेंद को रिलीज करेंगे तो गेंद शॉर्ट भी गिरती है, मोशन कम मिलता है, स्पीड कम रहती है। तो ये रेंज ऑफ मोशन भी बहुत मैटर करता है दोस्तों गेंदबाजी में। तो वो एक्शन हमको देखने को मिलता है अक्सर हमारे मुस्तकिम हुर्जुक सर से। महादेव और महेश, क्या बात है। जल्द ही मुकाबला क्या ख़त्म करने की कोशिश होगी यामीन 11 की तरफ से, क्योंकि ये दो बल्लेबाज अगर जमकर बल्लेबाजी करे, लेकिन अब जिम्मेदार होगी गेंदबाज अरबाज के ऊपर। आज बिल्कुल अपना अरबाज ने जर्सी भी चेंज की है। कल इन एक्शन देखने को मिले थे, हैट्रिक मुकम्मल की थी। काउंटर अटैक किस तरह से होगा महादेव का और महेश का। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से बैकफुट पे जाके उसे ढकेल दिया था मिड ऑफ के क्षेत्र में। यासीन डावरे का अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, लेकिन दूसरा रन लेने की कोशिश। देखिए ये सुस्ती, ये रन नहीं था, ये किसी भी सूरत में रन नहीं होना चाहिए था। ये डिफरेंस है। एक ही रन, फील्डिंग तो अच्छी की थी, क्यों इंतजार किया? आपके पास रन कम है। और फिर हमने एक्शन में देखा नदीम भाई को, और जरूर सीनियर खिलाड़ी है। हाँ, नो लुक, हवा में चौथा कैच अल्ताफ मुकादम का, ये चौथा कैच है। सुबह ही चर्चा हुई थी देवेंद्र, 3 कैच लेकिन ग्रेट कैच पकड़े थे, लेकिन उसमें एक और कैच का और इंक्लूड होगी, ऐड होगी, और अब 4 कैच हुए। मोहम्मद 5 कैच लेकर हाईएस्ट कैचिंग प्लेयर बने, लेकिन उसके बाद अल्ताफ है। अल्ताफ ने अविश्वसनीय ऐसे कैच पकड़े, अद्भुत कैच पकड़े। अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर कौन जाएगा? महेश ने अच्छा स्ट्रोक खेला था। महेश आई साइड किया था, नो लुक स्ट्रोक बनाया था। हार्ड लक कहूंगा मैं, इस तरह के स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होता, बगैर देखे आई साइड की फिर लगाया। राजपुरी, बूम बूम राजपुरी, जैद फहीम का तुम्ही उशीर करताय? चला या लवकर, तुमच्या समोरील संघ कर्णधार सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे। राजपुरी, अरे मित्रांनो, वारंवार तुम्हाला ओरडून आमचा घसा सुकलाय, ओरडा पडलाय।
कोरडा पडला. आता काय तुम्ही 10 वेळा त्याच त्याच गोष्टी आम्हाला बोलायला लावू नका, ही विनंती असेल. शार्दुल शार्दुल बीच मैदान पर रवाना हो चुके हैं. 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें हो चुकी है पहली ओवर की. कामयाब गेंदबाज अरबाज. सर्वाधिक विकेट हमने सुबह में देखा था देवेंद्र. शोएब के नाम पर 5 विकेट है. अरबाज के नाम पर 4 विकेट हुए, क्योंकि कल हैट्रिक फिर एक और विकेट. लेकिन यहां पर फिर से मर्तबा 2 रन मुकम्मल. इस बार शायद मेरे ख्याल से अल्ताफ फंबल हुए थे. देखिए अब तक अगर अब्दुल बारी बात की जाए तो 2 बोनस के तौर पर रन आए. गेंदबाज कोशिश कर रहा है लेकिन उसको मदद 7 खिलाड़ियों का नहीं मिल रहा है, फील्डर का नहीं मिल रहा है. तो थोड़ा सा आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी, और फील्डिंग बहुत मैटर करती है. मैंने कहा ना कि आप खाली बल्लेबाजी और गेंदबाजी, आज की युवा पीढ़ी है ना, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है. फील्डिंग कौन करेगा, बैटिंग की के मैदान से बाहर प्रैक्टिस में भी. तो ये कहीं ना कहीं मेहनत की जरूरत होती है. बिना मेहनत के आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते. हवा में खिला हुआ स्ट्रोक. ओहो, ये क्या हो गया. आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया. एक और विकेट की नोंद हो सकती थी. अब्बू है शायद, लाला है ना वहां पे, मुदू और यासीन डावरे. दोनों को ही कैच था, कोई भी ले सकता था. इसके लिए कॉल रखना पड़ता है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है. अरबाज ने एक और विकेट खोला था. देखिए अगर यहां पर बात की जाए, शार्दुल को भी आउट किया था अगर ये कैच होता तो. बहरहाल यहां पर बल्लेबाज ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए. गेंदबाज का सपना जरूर टूटा, मुकद्दर रूठा. और इस बीच लीजिए शार्दुल के बल्ले से आता हुआ ये गगनचुंबी षटकार. कैच छूटेंगे तो नतीजे इसी प्रकार से आएंगे. शार्दुल हो, महादेव हो, महेश हो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है. इनको रोकना आसान नहीं होता. वो तो वाकई में दोस्तों इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, अरबाज की. क्या अरबाज ने देखो शार्दुल को भी आउट किया था, मजबूर किया था बड़ा स्ट्रोक खेलने और कैच बुने हुए जाल में फंसाने के. 1 रन तो मिलेगा. आरिफ है, आरिफ ने अच्छा कैच कल पकड़ा था. फील्डिंग और यहां पर रनआउट का मौका, यहां पर रनआउट का मौका. बल्लेबाज क्या आउट है? यस, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. शार्दुल नाही पया काय, हा मग असा इशारा दे हो. पहला ओवर मुकम्मल. राजपुर जैद फहीम. कैप्टन कौन है? ऐमान अरब. चला चल. खालिद भाई चोगले यहाँ पर आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. खालिद भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए. आज खालिद भाई ने भी खुसूसन वक्त निकाला है और इस स्टेज पे यहाँ पर तशरीफ फरमाए. मौजम भाई की तरफ से 200 रुपये का इनाम यासीन डावरे के लिए अगर हैट्रिक मुकम्मल करते हैं तो, जबकि आकिब मुकादम की तरफ से 500 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा. विकेट के लिए 100 रुपये तो है ही. एक विकेट दोस्तों यहाँ पर अरबाज का बेकार गया. कैच छूटा था शार्दुल का. हाँ बाहरी किनारा लगा था, धीमी गति की गेंद थी, चकाया था जरूर महादेव को.
अगर तेज होती ना महादेव तो बिल्कुल जो आपने कोशिश की थी पॉइंट के ऊपर से खेलने की वो कामयाब हो सकती थी, लेकिन गति परिवर्तन था जिसकी वजह से मिस टाइमिंग हो गया। 14 ही रन। रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, इस मर्तबा उल्टा फुल्टा और गेंद जाके गिरेगी सीमा रेखा पार। खनखनित षटकार, 20 रन, 11 रनों की जरूरत। दस गेंदे जीत के लिए 11 रनों की जरूरत। 11 धावांची गरज असेल उर्वरित 10 चेंडूंमध्ये। फिर से एक मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इस बार भी गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज है। बैक टू बैक 2 रिवर्स छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। ये महादेव है, नाम ही काफी है। 12 रन आ चुके, 5 रनों की जरूरत होगी। 9 गेंदे 5 रन। बिल्कुल ये मैच एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 9 गेंदे हैं और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी है। खराब गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। नाउ रिक्वायर्ड ओनली 4 रन इन 9 बॉल। बूम बूम राजपुरी और साबिर 11, क्योंकि साबिर शेख कप्तान है और दूसरी जानिब राजपुरी के कप्तान खालिद भाई चोगले से मेरी गुजारिश रहेगी, खालिद भाई टॉस करने के लिए थोड़ी देर के बाद आ जाइए, क्योंकि अब केवल 4 रन की जरूरत है। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छा स्ट्रोक, यहां पर सीधे खिलाड़ी के हाथों में, अरबाज नहीं करेंगे गलती, पकड़ा कैच। यहां पर बल्लेबाज शार्दुल को लौटना होगा। पहली कामयाबी मिलती हुई। आकिब के 100 रुपए के हकदार तो हो गए। यासीन, पांच गेंदे हो चुकी हैं, आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की। कुल मिलाकर 7 गेंदे और जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत, 3 रनों की, क्योंकि इससे पहले वाइड गेंद भी फेंकी थी। चला, राजपुरी संघाचा कॅप्टन अजून निवड झाली नाही मला असं वाटतं मीटिंग मध्ये। कोणाला कॅप्टन ठेवायचा आहे, कोण लकी असेल वायदीसर सर्वाच्या या स्पर्धेमध्ये? नाही, मोहर लावली आहे साबिर शेख। साबिर ने जीता टॉस। नादो और साबिर कप्तान है, एक बूम बूम राजपुरी का तो एक श्रीवर्धन के टीम का। 3 ओवर का मुकाबला होगा। साबिर शेख क्या निर्णय रहेगा? फील्डिंग। बगैर वक्त को जाया किए हुए साबिर शेख ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद। कमर कसनी होगी मुस्तकीम हुर्जुक को, क्योंकि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक अच्छी गेंदबाजी, दूसरी जानिब अच्छी बल्लेबाजी। जैद फ़हीम जैसा एक सीनियर खिलाड़ी आज राजपुरी की टीम में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। मुरुड प्रीमियर लीग हो, A1 नांदगांव के टूर्नामेंट हो, शिगरा के टूर्नामेंट हो, मुरुड के टूर्नामेंट हो, राजपुरी का टूर्नामेंट हो, हर जगह इस खिलाड़ी ने, फिर हमारे मजगांव के ओपन ग्राउंड पे भी शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने को मिली है। और लंबे अरसे के बाद फिर से एक मरतबा प्लेइंग 11 में बूम बूम राजपुरी के टीम में जैद फ़हीम आपको खेलता हुआ नजर आएगा। हाल ही में अपने अजदबाजी जिंदगी की भी शुरुआत की है। 4 रन की जरूरत थी ना, 3 रन की, अब 2 रनों की जरूरत है। पहली गेंद डॉट आई है, 5 गेंदे 2 रन। मुदस्सर, हाँ बिल्कुल प्री प्लानिंग खेला है। देखिए महादेव ने 2 छक्के लगाकर मैच को बिल्कुल एक तरफा किया। अगर महादेव के बल्ले से 2 छक्के नहीं आते तो यकीनन ये मैच अच्छा हो सकता था,
लेकिन महादेव को पता है कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए। स्कोर की बराबरी हो चुकी है और यहाँ पर जीत की मोहर लगा दी। इस तरह से ये मुकाबला